वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। उससे पहले देखो, इसका जो बेसिक है हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज कर ली थी, हमने यूनियन इंटरसेक्शन सब सीख लिया। आज एक नई चीज होगी। थोड़ा सा बेसिक देखो क्या है। मान लो कोई भी सेट होगा, वो किसी ना किसी का तो सबसेट होगा ना, कहीं से तो उठाया ही होगा उसको। तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ एक डेफिनेशन करेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, देखो सपोज करो एक बड़ा सा सेट लिया कोई, ठीक है, बड़ा सेट ले लिया। उससे मैंने दो तीन छोटे छोटे सबसेट उठा लिए भाई, कुछ भी उठा लिए। ये तीन, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब जो ए है, बी है और सी, ये दोनों के दोनों सबसेट है किसके, इस यू के। यू जनरली आप इसको किससे डिनोट कर देंगे, यू से, ठीक है, यू के सबसेट होंगे। अब जो अपने पास यू है, यू को क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट जो बड़ा होगा, इन जहां से इनको उठाया है उसको क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां आज आप एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नई चीज है। आप देखो, ध्यान से देखोगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है, कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल सेट का बार बार जो है यूज होगा, बार बार बातें होंगी उसके बारे में कि यूनिवर्सल सेट था, इनका यूनिवर्सल सेट ये दे रखा है, ऐसी कुछ बातें होंगी। तो आपको पहले बता दिया जाएगा, बता दिया गया है कि यूनिवर्सल सेट ये है। देखो पहले क्या करते हैं आप, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है, क्या होगा कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा, ये आज आप इसके बारे में पूरा डीपली डिस्कशन करेंगे। वास्तव में कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन उसको किससे डिनोट करेंगे, ए डैश से। ए डैश देखो वास्तव में होगा क्या, यूनिवर्सल सेट में से यदि ए को हटा दूं तो वो क्या बचेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई क्या है, यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने यू, ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर से हमने कोई एक सबसेट उठाया इसका ए। ये तो ए हो गया ना। आपसे पूछ ले क्या चाहिए हमें, ए माइनस, सॉरी यू माइनस ए, यानी कि ए डैश। ए डैश की डेफिनेशन ध्यान रखोगे क्या होगा, ए डैश इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ए डैश के अंदर कौन से एलिमेंट जाएंगे, जो ए के अंदर नहीं है। बिल्कुल इजी डेफिनेशन है भाई, ए के अंदर जो नहीं है और यूनिवर्सल सेट में है, वो एलिमेंट क्या होंगे, किस में चले जाएंगे, ए डैश में। तो ए डैश में ये सारा रीजन गया, ठीक है ना। यदि आप डायग्राम के अकॉर्डिंग समझें तो ये सारा रीजन किस में चला गया, ए डैश में। आपसे पूछ ले ए आपको गिवन है तो ए डैश क्या होगा, ए माइनस यू माइनस ए। तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन आ गई होगी समझ में शायद, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, ठीक है, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करूंगा मैं, फिर वहां से क्लियर हो जाएगा। अब है ना, कुछ एक प्रॉपर्टी भी है। यदि आप ए डैश, ठीक है, एक बार बता दूं, ये प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगी, यदि आप क्या ले ले, ए की यूनियन ए डैश के साथ करा दो, ए की यूनियन ए डैश के साथ करा दो, तो वो सारा का सारा किसके इक्वल हो जाएगा, यू के। देखो कैसे, ये कोई यू था और इसके अंदर से ये ए ठा लिया, यूनियन में भी ए डैश में तो ये गया बाहर वाला और ए के अंदर ये गया, जब यूनियन कराएंगे तो पूरा का पूरा यू नहीं बन गया ये यहां से, तो क्या बन जाएगा, यू ही बन जाएगा। चलो पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, यदि मैं इनकी इंटरसेक्शन कराऊं तो क्या कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, फाई होगा। रीजन देखो क्या होगा भाई, यो ए ले लिया, यो सॉरी ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए डैश हो गया बाहर वाला और ये ए हो गया। अब डेफिनेशन ने यही बोला है कि ए के अंदर
वो एलिमेंट होंगे जो ए डैश में नहीं होंगे, ठीक है ना। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, कंट्राडिक्ट है, एक दूसरे के एलिमेंट इनके अंदर कॉमन नहीं होंगे। भाई 5 है मान लो, ए में है, सॉरी ए में गया ये 5 एलिमेंट, तो पक्का इसको क्या है, नहीं जाना चाहिए ए डैश में, नहीं तो डेफिनेशन के खिलाफ हो जाएगी वो बात, ठीक है। फिर वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा। डायरेक्टली समझ गए होगे आप। तो क्या आ गया अपने पास, यदि ये एक प्रॉपर्टी ही होगी, ए डैश और ए की इंटरसेक्शन यदि आप कराओगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, फाई ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास थर्ड प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन लॉ है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इन फ्यूचर, डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार आप इन फ्यूचर प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो भी वहां यूज करोगे। तो डी मॉर्गन लॉ देखो क्या दे दिया, दो बातें होंगी डी मॉर्गन लॉ के अंदर, आप जरूर हाईलाइट कर लिए इन दोनों बातों को। फर्स्ट बात देखो क्या होगी, फर्स्ट जो क्या होगी, यदि आप क्या कर ले, ए यूनियन बी का डैश कर दे, यानी कि ए को और बी की यूनियन को मिला लूं और उनका डैश कर दूं, ठीक है, यूनियन का डैश करना है ना कि अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, वो इंटरसेक्शन में चेंज हो गया, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो किस में चेंज हो जाएगा, ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ये है। सेकंड जो डी मॉर्गन लॉ है, मतलब लॉ तो एक ही है लेकिन दोनों बातें होंगी, यदि ये क्या है इंटरसेक्शन, तो किस में चेंज हो जाएगी, यूनियन में, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। ए यूनियन बी का डैश है, पूरा का डैश है, तो इंटरसेक्शन डैश हो जाएंगे, सेपरेट हो गए अलग अलग। सेम यहां यदि इंटरसेक्शन, सारा का इंटरसेक्शन का डैश है, तो उधर जाके यूनियन में सेपरेट हो जाएंगे। तो ये अपने पास डी मॉर्गन लॉ इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखेंगे, इन फ्यूचर आप बार बार यूज करोगे इसको, एक्सरसाइज के अंदर भी यूज करेंगे अपन, ठीक है। प्रॉपर्टी कर ली हमने कॉम्प्लीमेंट की, क्या क्या की, सबसे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन की। डेफिनेशन के अंदर क्या है कि ए डैश इज इक्वल टू, डैश से डिनोट कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट को, और ए डैश इज इक्वल टू क्या था, ए डैश इज इक्वल टू क्या था, यू माइनस ए। यू क्या था, यूनिवर्सल सेट था, शुरुआत में वीडियो के शुरुआत में क्या था, बता दी थी ये बात की, जिसका क्या वो पार्ट हो, जो सेट है इसी का पार्ट होगा, तभी इसके लिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा अपने पास, कुछ एक प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि क्या होगा, ए का यूनियन ए डैश के साथ क्या मिल जाएगा अपने पास, यूनियन यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। ए की डैश ए के साथ आपको 5 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि डेफिनेशन यही बोले कि दोनों के दोनों क्या है, उल्टे बिल्कुल। डी मॉर्गन लॉ की हमने, डी मॉर्गन लॉ ने क्या बोला है कि यदि दो सेट की यूनियन करा और उनका क्या कर दिया हमने, डैश निकाल दिया, वो किसके बराबर होगा, ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। यूनियन थी तो इंटरसेक्शन में बदल गई, इस बार यहां इंटरसेक्शन है तो यहां यूनियन होगी, ठीक है ना। ये याद करने की टेक्निक है अपने पास कि यूनियन है तो इंटरसेक्शन में बदल दो, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन में बदल दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब कुछ एक एग्जांपल कराएंगे, एक आध और प्रॉपर्टी उसको भी कर लेंगे। एक बार एक आध और प्रॉपर्टी देखो क्या दे दिया, ए का डैश है भाई अपने पास, ठीक है, ए का क्या है, डैश है, उसका फिर से डैश कर दो तो क्या मिलेगा, ए की कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए डैश का फिर से डैश कर दे तो आंसर आपको ए ही मिलेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी, प्रॉपर्टी नंबर 4। उसके बाद यदि क्या कर दे आप, फाई का डैश करें, फाई मतलब कुछ भी नहीं, खाली खाली का डैश क्यों होगा, जो है वो, है वो मतलब यूनिवर्सल सेट है, तो किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट के, याद रखेंगे। उसके बाद यदि आप यूनिवर्सल सेट का डैश करोगे तो आपको 5 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल में सारे हैं, सारे हैं तो डैश में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा तो 5 होगा, 5 होगा तो क्या लिख देंगे यहाँ से, u डैश इज इक्वल टू 5, यहाँ से 5 डैश इज इक्वल टू u, ठीक है। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट रिजल्ट है, आप इसको एग्जाम्पल के साथ भी प्रूव करा के देख सकते हैं, आगे करांगे आप, ठीक है। चलो भाई फर्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 यही दे रखा है,
एक सेट दे रखा है, यूनिवर्सल सेट क्या दे दिया, 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग दे रखी है, लिख लूँ मैं एक बार। तो u इज इक्वल टू, ये बार बार आप ध्यान रखेंगे, ये जो u है यूनियन वाला नहीं है फिलहाल, यूनियन वाला तो दो सेट के बीच में यूज करेंगे अपन, यहाँ जो ये u है ये यूनिवर्सल सेट के लिए बार बार यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बन गया अपने पास। उसके बाद इसने दे रखा है एक सेट ए, इसका ही सबसेट है ये बात ध्यान रखेंगे, इसने दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी डैश सॉरी बी क्या दे रखा है, चलो बी दे रखा है अपने पास 2 4 6 8, 2 4 6 8 ये दे दिया। अब एक और दे रखा है सी, बिल्कुल पूरा एक ही क्वेश्चन में समझा देगा, कॉम्प्लीमेंट है क्या, 3 4 5 6, ये है भाई अपने पास 3 4 5 6। एक बार आप पूरे के पूरे जो सेट है इसके सब सेट है देख लो, तीनों के तीनों सब सेट ही है यू के। तो क्या कर लिया जाए, सबसे जो पहला पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर इसने पहला क्या पूछ रखा है, ए डैश, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश। अब देखो ए के अंदर कौन गया, ए डैश में वो नहीं जाएगा पक्का, ये गारंटी अपन लेके आए, पीछे डेफिनेशन ने यही बोला है कि ए डैश की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, यदि कुछ एक एलिमेंट किसके अंदर जा रहे हैं, ए के अंदर, यदि आपने क्या निकालना है, ए डैश निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिख दो जो क्या है ए के अंदर नहीं है। तो ए के अंदर एक है नहीं जाएगा, ए डैश में 2 3 4 नहीं जाएगा, तो ए डैश में कौन चलेगा जो नहीं है ए के अंदर, 5 6 7 8 9, तो ए डैश निकाल दिया अपन, ठीक है। सिमिलरली देखो पार्ट नंबर सेकंड, यहां करूं भाई एक ही में कर देंगे अपन। सेकंड पार्ट इस बार पूछा है इसने बी डैश, अब बी डैश देखो क्या होगा, बी डैश जो एलिमेंट बी में नहीं है वो होंगे बी डैश में। बी में क्या है, 2 4 6 8 है, यहां से 2 4 6 8 हटा देंगे तो वो किस में चला जाएगा, बी डैश में। बी डैश इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 3 5 7 9, ये बन जाएगा अपन 1 3 5 7 9, ये क्या हो गया बी डैश। चलो नेक्स्ट जो पार्ट है अपने पास, ए यूनियन सी का डैश। चलो सबसे पहले जो है ना थर्ड पार्ट में अपन क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा, ए यूनियन सी निकालूं फिर हम उसका डैश कर देंगे। चलो ए यूनियन सी में हमने बात की थी यूनियन में, पहली एक्सरसाइज के अंदर, शायद दूसरी एक्सरसाइज में की होगी, कि यूनियन में क्या था, इकट्ठे कर दो सभी को, दोनों को क्या कर दिया, उन सेट के एलिमेंट को मिक्स कर दिया जाए, और डबलेट यदि रिपीट कर रहे हैं तो सिंगल को ही लिखो, डबल नहीं लिखने। चलो भाई यहां से लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6, ये चलेगा भाई ए यूनियन सी। अब हमें चाहिए ए यूनियन सी का डैश। अब है ना एक बात और बता दूं, जो ए यूनियन सी है ना ये भी इसी के अंदर, चेन की यूनियन इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्शन डिफरेंस सारा का सारा इसी के अंदर जाना है, ठीक है ना भाई। जो भी आप खेल करोगे भाई, ये यू है, ये जो ए बी सी पर कितने ऑपरेशन लगा लिए, कुछ भी कर लियो, तीनों कर लो इंटरसेक्शन, चारों तीन हैं, चार तो है कभी, तीनों कर लो इंटरसेक्शन, दो की कर लो, जानी इससे में, ठीक है, जानी किस में है, इससे में। एक पुरानी बात याद आ गई थी, चलो डैश करा पा 1 2 3 4 5 इसमें जा रहे हैं, ए डैश में कौन जाएगा, इसमें जो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। चलो भाई ए इंटरसेक्स ए यूनियन सी में कौन से एलिमेंट होंगे जो इसमें है, और ए में भी क्या है, ए में ना हो, कौन कौन, 6 तक तो गई लगातार, 7 8 9 कौन चला जाएगा, 7 8 9, ये आंसर आ जाएगा शायद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 8 9, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या आ जाएगा अपने पास 7 8 9, समझ मत आंदे होंगे, ठीक है ना, समझो सारे। चलो भाई इस समझ में ना आवे, थोड़ी स्पीड ज्यादा हो, या थोड़ा दिखण में दिक्कत हो, या वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा डिफेक्ट लग गए, तो कमेंट बॉक्स हो नीचे लिख दिया करो यार कि जो रहा हो। अगला ए यूनियन बी का डैश। चलो भाई ए यूनियन बी का डैश करना में,
सीधी सी बात है, पिछला एक काम करो, पहले यूनियन तो काटो फिर डैश करांगे। चलो ए यूनियन बी काटू मैं, ए यूनियन बी, ए और बी ने इकट्ठे कर दिया आप, ये रहे दोनों कर दिया भाई। एक दो तीन चार छ आठ, ए यूनियन बी आ गया। इसका अपन क्या निकालना है, डैश। सॉरी ये भाई मैंने गलती से यहाँ डैश लगा दिया, अब निकालेंगे डैश। तो ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश वो एलिमेंट जो क्या हो, ए यूनियन बी में नहीं गए हो। दो हुआ, एक गया, दो गया, तीन गया, चार गया, चार तक गए, पांच कौन गया, तो पांच इसमें आ जाएगा डैश में, पांच। छह फिर कट गया भाई, छह गया, सात और नौ। ठीक है, ये एलिमेंट आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का डैश क्या आ जाएगा, पांच सात नौ। ठीक है, आ जाएगा आंसर। तो ये अपने पास क्या आ गया, थर्ड जो इसका फोर्थ पार्ट है ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन करांगे, देख लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना तो ले इसको हो, नहीं तो फिर इसको रफ करा। चलो भाई, अब करांगे अपन फिफ्थ पार्ट। वो पिछले खेल कर रखे इसमें भी, डैश का डैश, तो क्या मिल जाएगा, वही ये मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, मिला कर लिखो, ओहो गलती हो गई, ये नहीं मिटाना था, फिर से लिखना पड़ेगा। u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया, ये हो गया। और ए दे रखा शायद, एक तो लेके पांच तक काउंटिंग है दे रखी है। हाँ एक तो लेके ना, हाँ एक तो लेके चार तक है, एक दो तीन चार, ये दे दिया। इस क्वेश्चन में ना इसने पूछा है ए डैश का फिर से डैश, मतलब पहले आप ए डैश तो काटा, बाद में कर लेंगे। ए डैश कितना आ जाएगा अपने पास, ए डैश जो ए के अंदर नहीं है, नहीं कौन है, पांच छ सात आठ नौ, ये आ गया। अब इस फिर से इसका डैश करूं, ए डैश का डैश, इसका मतलब वो एलिमेंट लेने हैं जो क्या है ए डैश में नहीं है। इस बार आप ए डैश को देखेंगे ना, किसको माने, अंदर वाले के ऊपर ये ऑपरेशन लगाना ना, ए डैश का डैश। भाई पांच इसमें है, छह भी, सात भी, आठ भी, मतलब ये तो कौन लेने अपन, सिर्फ ये क्या हो जाएगा अपने पास, एक दो तीन चार, बस ये एलिमेंट ऐसे जो इसके अंदर नहीं, क्योंकि इसका डैश है ये। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, इसका कौन सा पार्ट था ये शायद फिफ्थ था। ठीक है, ये आ गया भाई पांचवा पार्ट, पार्ट नंबर 5। अगला देखो सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ में क्या बोल दिया इसने, इसने देखा बी माइनस सी करो और उसका डैश काटो। पहले बी माइनस सी निकाल दूंगा, बी माइनस सी। अब है ना प्रॉब्लम ये कि बी माइनस सी अपन बी सी में लिखा को नहीं, मिटा दिया, अब फिर लिखूंगा बी, बी तो भाई अपने पास, चल आड़े लिख दिया अपना। ठीक है, बी माइनस सी, बी ने पहले लिखूंगा, बी क्या है अपने पास, 2 4 6 8, 2 4 6 8 माइनस सी है भाई 3 4 5 6, 3 4 5 6। ठीक है, ये आ जाएगा अपना, घटाइए एक बार क्या बन जाएगा, बी माइनस सी, बी माइनस सी। भाई दुआ तो दुआ पर कोई दिक्कत आनी नहीं, चौकन खा गया भाई वो, चार काट दिया अपने पास, छह भी काट दिया, ओनली के बच गया आठ। ठीक है, दो और आठ आ गया। तो अपन चाहिए बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट डैश, बी माइनस सी का डैश। अब बी माइनस सी का डैश देखो भाई, ये बी माइनस सी हो गया, दो डैश में मतलब कौन जाएंगे जो इसमें नहीं, इसमें दो एलिमेंट है, नौ थे, सात बच गए ना, सात कौन से जो इसमें नहीं है, एक दो ना, दो तो आ लिया, एक तीन चार पाँच छ सात आठ कौन लेना, नौ, क्योंकि आठ तो आ लिया ना, ये एलिमेंट आ गया। तो ये अपने पास जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया है। सेकंड की एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वीडियो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब करा दिया करो, कर भी लिया करो। ठीक है, कर रखे तो ठीक है, नहीं तो भाई कर रखे तो और आप करा दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करांगे एक बार, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या बोला है देखो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो, क्या बोल दिया इसने, इसने बोला है शायद एक सेट दे रखे यूनिवर्सल सेट और उनके कॉम्प्लीमेंट ही निकालने, ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। u इज इक्वल टू क्या दे दिया अपने पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच, हाँ एच तक, चलो ए बी सी डी की रिहर्सल होगी, ए बी सी
डी ई एफ एच, जी भी आओ है बीच में, हाँ जी है भाई, एफ जी एच, ठीक है, बहुत दिन में याद आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच। चलो ए क्या दिया अपने पास, कुछ एक सेट दे रखी हुई, ए क्या दे दिया, ए बी सी डी तक नहीं, ए बी सी दे रखा है, ए बी सी, ए दे दिया, बी यहाँ क्या दे रखा है भाई, यहाँ लिख लेंगे अपन डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, ठीक है, और सी दे रखे अपने पास, सी है भाई ए सी ई जी, ए सी ई जी, कंफ्यूज नहीं होना भाई, नीचे है, उसके बाद है डी, डी क्या दे दिया भाई, डी दे रखा है एफ जी एच ए, एफ जी एच ए ये दे दिया, ठीक है, सारे के कॉम्प्लीमेंट करने अपन, चलो मैं सीधा डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट ए डैश लिखूं, ए डैश देखो भाई ए बी सी है, हटा दो ए बी सी, जो ए में नहीं है वो क्या है कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट में कौन गया, डी ई एफ जी एच ये गया, ठीक है, डी ई एफ जी एच। अब बी डैश निकालूंगा, बी डैश, बी डैश देखो बी में कौन कौन है, ये है, ये नहीं होंगे वो एलिमेंट लिखना है, चलो भाई ए जागा डैश में, बी भी जागा, सी भी गया, डी कौन जा, ई कौन सा एफ, और एक के बच गया एच, ठीक है ना, सीधी सी बात है भाई, डैश में कौन से एलिमेंट जाएंगे जो क्या है बी के अंदर नहीं है वो बी डैश में जाएंगे, ठीक है, तो बी में थे वो छोड़ दिया अपन, नहीं है वो लिख दिए, अब सी डैश पर काम करांगे अपन, सी देखियो के दे रखा है ए सी, यो ए गया और सी गया, दो बी बच गया बी, और फिर क्या है ए सी डी, ई आ गया भाई इसमें, एफ जी भी आ गया और एच ये आ गया, ठीक है ना, जो आ गया ना उसमें छोड़ दो, क्या बन जाएगा डैश में जाएगा, फिर बचता डी डैश, डी डैश देखो क्या होगा, डी डैश एफ जी एच, एफ जी एच ये तो हटा दिए, एक ए ये बच गई, कितना हो जाएगा बी सी डी ई, ठीक है, ये अपने पास भाई क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके बता दियो, कोई दिक्कत आ रही हो, और वीडियो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो चैनल, पूरा का पूरा मैथ एनसीईआरटी का, ठीक है ना, डेली मिलेगा भैया, रोज एक वीडियो मिलेगी आपको, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितने भी कराए जाएंगे वहाँ आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो जरूर करो, साथ के साथ चलो, पीछे रह जाएगा दिक्कत होगा, शुरुआत है अपनी, सिर्फ 7-8 वीडियो ही बनी होंगी 11वीं क्लास की, फिलहाल 11th का जो मैथ है, तो कोशिश करो कवर कर लो, पीछे वाला कोई बच्चा रह गया हो तो, और ज्यादा से ज्यादा भाई अभी लग जाओ अपना, ठीक है, कर दो मैथ को। थैंक यू आज के लिए।